Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class I taught you the 12th chapter of English 1, A Beautiful Journey, right? And in that class our story was completed. हमारी story complete हो गई थी and today I am going to tell you its back exercise, right? आपको story अगर याद नहीं है तो आप previous video में जाकर उसको देखिएगा, okay? So यहाँ पर word meaning है, सबसे first one exercise of this lesson is word meanings. फर्स्ट वर्ड इज ग्रीनरी. ग्रीनरी का मीनिंग क्या होता है? ग्रीन फ्यूलिएज ग्रोइंग प्लांट्स. ग्रीन हरियाली, हरे हरे पेड़, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनरी. ओके, ग्रोइंग प्लांट्स मीन्स उगते हुए पौधे, ऐसे मुरझाए हुए पौधे नहीं, जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, ग्रीन है जो, सो दैट इज कॉल्ड ग्रीनरी. ओके, बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ, बगल में. ओके, म्यूजियम, अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्यूरियोसिटीज इन नेचर और आर्ट. एक बिल्डिंग जिसका यूज किया जाता है क्या चीज को स्टोर करने के लिए? क्यूरियोसिटीज. मीन्स आपने देखा होगा म्यूजियम में आपको अलग अलग तरह के म्यूजियम होते हैं जहाँ पर आपको कुछ किंग्स की भी, राजाओं की चीज़ें मिलती हैं कहीं म्यूजियम में, कहीं पर आपको बटरफ्लाई म्यूजियम या बोटेनिकल गार्डन या अलग अलग तरह के म्यूजियम, कहीं पर बुक्स का म्यूजियम हो सकता है. सो क्यूरियोसिटीज मीन्स उत्सुकताएं जो नेचर में या आर्ट में जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, मीन्स जानने के लिए, लोगों को कुछ जानना है, सो वो चीज़ें वहाँ पर स्टोर करके रखी जाती हैं सो दैट द पीपल कैन विजिट देयर एंड कैन सी ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम, संग्रहालय हिंदी में बोलते हैं उसको. ठीक है, नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. प्रिया एंड शोना वर गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे प्रिया एंड शोना? शिलोंग, नेपाल और गुवाहाटी. कहाँ जा रहे थे वो? शिलोंग. So correct answer is Shillong. Okay. Now the second question is the drive from Guwahati to Shillong takes. गुवाहाटी से शिलोंग जाने में कितना टाइम लगता है? क्या पढ़ा था हमने? 1 hour, 2 hours और 3 hours. कितना टाइम लगता है? 3 hours. So correct answer is 3 hours. Okay. Third is they were going by. वो किस चीज से जा रहे थे वो सब? बस, कार और एरोप्लेन. किससे जा रहे थे वो लोग? कार से जा रहे थे, है ना. उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है प्रिया एंड शोना वांटेड टू सी द. प्रिया और शोना देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे वो? बटरफ्लाई म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन और स्वीट फॉल्स. दे वांटेड टू सी बटरफ्लाई म्यूजियम. वो ये देखना चाहते थे, है ना. सो करेक्ट आंसर इज ए. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके, अगर आपने लेसन की रीडिंग अच्छे से करी है ना तो आपको क्विकली इसके हमको सब सारे आंसर समझ में, बिल्कुल हम इजीली इनको क्विकली कर पाते हैं. ठीक है, सो हमेशा याद रखिए कि आप लेसन को बहुत अच्छे से समझ लिया करिए तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एक्सरसाइज करने में या इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में भी. ठीक है, चलिए फर्स्ट ट्रू फॉल्स देखेंगे. जनवरी एंड फरवरी आर द बेस्ट मंथ्स टू विजिट शिलोंग. उसमें बेस्ट मंथ्स उसके ग्रैंडपा ने क्या बताए थे? मार्च एंड अप्रैल, ये बताया था बेस्ट मंथ्स, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ? जनवरी एंड फरवरी. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, सेकेंड वन इज देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द बोटेनिकल गार्डन. उसके दादाजी ने क्या बताया था? कि बोटेनिकल गार्डन में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. यस, दिस इज राइट. थर्ड इज प्रिया एंड शोना वांटेड टू लिव इन शिलोंग. प्रिया और शोना शिलोंग में रहना चाहते थे. यस, दे वांटेड टू लिव इन शिलोंग. सो दिस इज राइट. दे डिड नॉट लाइक द चिल्ड्रन ऑफ शिलोंग. उनको शिलोंग के बच्चे पसंद नहीं थे. नो, दिस इज रॉन्ग. दे लाइक्ड द चिल्ड्रन ऑफ शिलोंग. दे वांटेड टू लिव देयर एंड वांटेड टू लर्न देयर लैंग्वेज, है ना. सो दे loved the children of Shillong. So this is wrong. Now next exercise is answer these questions. First question is what did Priya ask her granny for the third time? प्रिया ने अपनी ग्रैनी से तीसरी बार क्या पूछा था? हमने क्या पढ़ा था लेसन में? उसने क्या पूछा था? हाउ मच लॉन्गर. इस तरह का उसने कोई क्वेश्चन पूछा था, है ना. देखिए इसका आंसर क्या है? हाउ मच लॉन्गर, कितनी दूर है. प्रिया आस्क्ड ग्रैनी फॉर द थर्ड टाइम एज शी सैट बिसाइड द सिस्टर शोना. ठीक है, उसने यही पूछा था ना, हाउ मच लॉन्गर. सो यू कैन राइट, या इतना भी आप लिख सकते हैं, हाउ मच लॉन्गर शी आस्क्ड हर ग्रैनी फॉर द थर्ड टाइम. यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है. एज शी सैट बिसाइड हर सिस्टर शोना, ये इतना लिखना जरूरी नहीं है. यू कैन राइट अप टू हेयर ओनली फॉर द थर्ड टाइम. ओके, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइएगा लिखने के बाद. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड शोना आस्क हर ग्रैंडपा टू ड्राइव स्लोली. शोना ने अपने ग्रैंडपा से स्लो ड्राइव करने के लिए क्यों बोला था? बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी द ग्रीनरी ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड देयर, है ना. इसका आंसर देखिए. शोना आस्क्ड हर ग्रैंडपा टू ड्राइव स्लोली बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी द ग्रीनरी ऑफ दैट प्लेस. शोना ने अपने ग्रैंडपा को स्लोली ड्राइव करने के लिए कहा था क्योंकि शी वॉन्टेड, चाहती थी
to see the greenery of that place. वो उस जगह की greenery देखना चाहती थी. That's why she said her grandpa to drive slowly. Okay. Third question is, why did both sisters want to live in Shillong? दोनों sisters शिलोंग में रहना क्यों चाहती थी? So its answer is, both sisters wanted to live in Shillong. दोनों sisters शिलोंग में रहना चाहती थी so that they could play with the children there and learn their language. जिससे कि वो वहाँ के बच्चों के साथ खेल सके, so that they could play with the children there and learn their language, और उनकी लैंग्वेज सीख सके. यही करना चाहती थी ना वो दोनों, यही लेसन में पढ़ा था हमने, तो ये इसका आंसर है. ठीक है students, today we have done MCQs, true false and question and answers. Okay, MCQs and true and false as usual you have to do in your books, and question and answers you have to write in your English 1 fair copy by putting the lesson number, lesson name and date. Okay, so do the work and submit me on time, and also remember to write the answers very beautifully. Okay, so that's all for today. Thank you all of you and take care.